देखा गया है कि अगर मीरा भाईंदर में किसी को बड़ी बीमारी होती है या फिर किसी को भी कैंसर होता है तो उसे मुंबई के बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ता है और वो हॉस्पिटल दूर होने की वजह से पेशेंट को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। लेकिन मीरा भाईंदर में अब वोकार्ड हॉस्पिटल में भी कैंसर सेंटर का उद्घाटन हुआ है। जी हाँ, मीरा भाईंदर के वोकार्ड हॉस्पिटल में कैंसर सेंटर का उद्घाटन किया गया है, जिसमें कि अब वोकार्ड हॉस्पिटल में भी कैंसर पेशेंट का इलाज किया जा सकता है। वोकार्ड हॉस्पिटल का कहना है कि उनके पास हर प्रकार के कैंसर का अब ट्रीटमेंट होगा और वो हर सारी फैसिलिटी के साथ उनका ट्रीटमेंट होगा जो कि मुंबई के बड़े बड़े हॉस्पिटल में होता है और उनके पास कैंसर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी है। तो आइए बात करते हैं वोकार्ड हॉस्पिटल के बाकी डॉक्टर से और कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कि उनका इस पर क्या कहना है। माय नेम इज़ डॉक्टर तीरथ राम कौशिक। मैं वोकार्ड हॉस्पिटल मीरा रोड में कैंसर सर्जन हूँ। वोकार्ड हॉस्पिटल इज़ बिल्ट विद स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर फैसिलिटीज़। हमारे यहाँ पे जो भी कैंसर के स्टेट ऑफ द आर्ट सर्जरीज होते हैं या जो एडवांस कीमोथेरेपी ऑप्शंस होते हैं और जो नए तरह के जो ड्रग्स मार्केट में हैं जैसे इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, वो सब हम पेशेंट्स को डिलीवर करते हैं। इसके साथ साथ हमने डिजीज़ मैनेजमेंट ग्रुप्स स्टार्ट किए हैं जो कि हर ऑर्गन के कैंसर का केसेस अलग अलग डील करते हैं। साथ में हमारे पास कीमोथेरेपी डे केयर है जो कि हर हॉस्पिटल में नहीं पाया जाता है। हमारे पास डेडिकेटेड नर्सेस हैं, डेडिकेटेड एनेस्थेटिस्ट हैं, ऑर्गन स्पेसिफिक सर्जिकल टीम्स हैं और साथ में पेन और पैलिएटिव केयर के ऑप्शन भी पेशेंट्स को देते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर अदिति अग्रवाल हूँ। मैं ब्रेस्ट ऑन्को सर्जन एंड ऑन्कोप्लास्टी सर्जन हूँ वोकार्ड हॉस्पिटल मीरा रोड के साथ। मेरी ट्रेनिंग टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल और यूके के प्रसिद्ध स्टोको ट्रेंट हॉस्पिटल से हुई है। सभी औरतों का मानना रहता है कि अगर ब्रेस्ट में उन्हें कैंसर हुआ है तो पूरा ब्रेस्ट निकालना पड़ता है। मेरी स्पेशलिटी है कि मैं ब्रेस्ट बचाकर कैंसर सर्जरीज करती हूँ और सेम टाइम पे अगर किसी औरत का ब्रेस्ट निकालना भी पड़ता है तो ब्रेस्ट का रिकंस्ट्रक्शन भी करती हूँ। मैडम, ब्रेस्ट कैंसर को बचने के लिए महिलाओं को क्या करना चाहिए? हम रिकमेंड करते हैं 18 साल की उम्र से सभी औरतों को खुद के ब्रेस्ट की जांच करनी चाहिए, जिसे हम सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कहते हैं। 30 साल की उम्र के बाद उन्हें साल में एक बार एक ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए और 40 साल की उम्र के बाद हर साल उन्हें एक एक्सरे मैमोग्राफी करना चाहिए। ऐसा करने से हम काफ़ी बार ब्रेस्ट कैंसर बहुत जल्दी पिकअप कर सकते हैं। इंडिया के अंदर हम जो प्रॉब्लम आज फेस कर रहे हैं वो ये है कि हमारे पास औरतें बहुत लेट आती है, इसके लिए हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर के रिजल्ट्स खराब हो जाते हैं। अगर हम यही ब्रेस्ट कैंसर्स को जल्दी पिकअप कर सकते हैं तो हमारे पास देश में क्या वोकार्ड हॉस्पिटल में हमारे पास सारी इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटीज़ है जिनके साथ हम आगे हमारी महिलाओं को आगे की ज़िंदगी बहुत अच्छी कर सकते हैं। हम बेसिकली यहाँ पे यूरो ऑन्कोलॉजी के बारे में बात करने आए हैं। मेनली जो ट्यूमर्स यूरोलॉजी में होते हैं वो है किडनी कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ब्लैडर कैंसर, टेस्टिस एंड यूरेट्रिक कैंसर। और टेस्टिस कैंसर और यूरेट्रिक कैंसर बहुत कम कॉमन है। मेन कॉमन कैंसर है किडनी कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर का डायग्नोसिस होता है डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन से और प्रोस्टेट बायोप्सी से। एक बार पेशेंट हमारी ओपीडी में आया तो हम ओपीडी में बिठा के उसका प्रोस्टेट टटोलते हैं रेक्टल एग्जामिनेशन से। अगर हमें कुछ डाउट आया रेक्टल एग्जामिनेशन पे तो हम पेशेंट को कहते हैं कि उनको प्रोस्टेट की बायोप्सी करनी पड़ेगी। वंस बायोप्सी का रिजल्ट आया, बायोप्सी के रिजल्ट पे डिसाइड होता है कि पेशेंट को प्रोस्टेट कैंसर है। एक बार डायग्नोसिस होने के बाद हम प्रोस्टेट की सर्जरी के लिए पेशेंट को मोबिलाइज करते हैं। प्रोस्टेट कैंसर इज़ वेरी कॉमन 60 ईयर्स के ऊपर। प्रोस्टेट कैंसर के होने का कारण है कि पेशेंट सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं। सो दिस इज द मेन रीजन व्हाई पीपल गेट प्रोस्टेट कैंसर। कमिंग टू किडनी कैंसर। तो प्रोस्टेट कैंसर में क्या चांसेस है कि रिकवरी के कितने चांसेस है?
प्रोस्टेट कैंसर की ग्रेडिंग होती है, स्टेजिंग होती है। स्टेजिंग करने के बाद हमें पता चलता है कि पेशेंट कौन से स्टेज में है। अगर पेशेंट स्टेज 1 में या स्टेज 2 में होगा तो प्रोस्टेट कैंसर के सर्वाइवल के चांसेस अराउंड 90% होते हैं। सर्वाइवल 5 साल के बेसिस पे डिपेंड करता है। एवरी 5 years वी ग्रेड द कैंसर और पेशेंट को रेगुलर फॉलोअप पे रखना पड़ता है। हर 3 महीने पे हम उसको बुलाते हैं फॉलोअप के लिए। हम टेस्ट कहते हैं उनको करने को और टेस्ट के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट कितने साल प्रोग्नोसिस होगी उसकी। किडनी के बारे में बताइए। किडनी कैंसर्स आर वेरी कॉमन इन आवर इंडियन कम्युनिटी। किडनी कैंसर्स होने के कारण है कि स्मोकिंग, अल्कोहल, एनी पर्टिकुलर रीजन फॉर किडनी कैंसर इज पेशेंट वर्किंग इन केमिकल फैक्ट्री। किडनी कैंसर्स का भी ग्रेडिंग होता है, RCC, TCC, और हर किडनी कैंसर के डायग्नोसिस के बेसिस पे किडनी कैंसर्स के ट्रीटमेंट होते हैं। इन दोनों चीजों में अर्ली डिटेक्शन के लिए क्या किया है? अर्ली डिटेक्शन के लिए पेशेंट को ये बताया जाता है कि किडनी कैंसर को आपको कैसे पता चलेगा। पेशेंट के मेन सिम्टम्स होंगे पेशाब में खून आना, पेशाब में खून आएगा और दर्द होगा। कई बार पेशेंट को फ्लैंक पेन होगा, यानी उसके कमर में दर्द होगा। एक बार पेशेंट को कमर दर्द हुआ तो अर्लीस्ट ही हैज टू कम टू अ यूरोलॉजिस्ट या फिर अ कैंसर सर्जन। एक बार एक यूरोलॉजिस्ट और कैंसर सर्जन के पास आते हैं तो प्रॉपर उसका डिटेक्शन होता है। द मेन वे ऑफ डिटेक्टिंग अ किडनी कैंसर इज CT स्कैन। एक बार CT स्कैन होगा तो हमें उसकी इमेज पता चलेगी कि ये कैंसर किस तरह का है और कहाँ पे है। बेस्ड ऑन दैट वी टेक द पेशेंट फॉर सर्जरी। That is the way you can detect kidney cancer. मेरा नाम डॉक्टर इमरान खान है। I'm the head consultant physiotherapist in Wokhart Hospital, Mira Road. मैंने मास्टर्स लंदन से की है, so I do a lot of cancer rehabilitation as well. And cancer rehabilitation we see all the patients जिनको newly diagnosed हुआ है cancer, as well as cancer surgeries के बाद, as well as palliative care जहाँ पे cancer बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, they are into their end stage and end life stage is what we call, as well as lot of prevention. हम बहुत ज़्यादा प्रिवेंशन टेक्निक्स पे काम करते हैं जहाँ पे वी एक्सप्लेन आ पेशेंट्स के कैसे आप फिजिकल एक्टिविटी करके अपने आप को फिट रख सकें, कैसे आप काफ़ी सारे कैंसर्स और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से दूर रह सकें। नमस्ते, मैं डॉक्टर चंद्रवीर हूँ। मैं वोकाट हॉस्पिटल में हेड एंड नेक कैंसर सर्जरी का सीनियर कंसल्टेंट हूँ। बेसिकली हमारे डिपार्टमेंट में जो भी मरीज आते हैं उनको हेड एंड नेक में जो कैंसर होते हैं हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं। इस कैंसर में जितनी जल्दी हम डायग्नोस कर लेते हैं उतनी जल्दी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और इसके अंदर बेसिकली जो बकल मिकोसा है और टंग का कैंसर है और लैरिंग्स का कैंसर है, नेक का कैंसर है, ये सारे कैंसर इसके अंदर हमारे अंदर इसमें आते हैं। तो हम अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के प्रिंसिपल पर फॉलो करते हैं और पेशेंट को डायग्नोस कर लेते हैं। डायग्नोस करते हैं हम बायोप्सी लेकर, उसके बाद हम CT स्कैन MRI करके डायग्नोस कर लेते हैं और उसके बाद उसको कैंसर को निकाल देते हैं। जो कैंसर है उसकी स्टेजिंग होती है 1, 2, 3 और 4। तो जिस भी स्टेज में जितनी जल्दी हम उसको डायग्नोस करेंगे उतनी जल्दी उसका सर्वाइवल, यानी उसका 5 ईयर सर्वाइवल, मतलब ये कि पेशेंट उतनी लंबी ज़िंदगी जी सकता है। और जैसे जैसे उसकी स्टेज बढ़ती है वैसे वैसे उसका सर्वाइवल कम होता चला जाता है। और जो हम कैंसर निकालते हैं उसके बाद हम उसकी फिजियोलॉजी को मेंटेन करते हैं, मतलब उसका स्पीच हो, अगर टंग कैंसर है तो उसकी स्पीच को मेंटेन रखते हैं हम, उसके लिए रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं। और उसके साथ साथ हम उसकी जो नॉर्मल डिग्लूटेशन है और दूसरे फंक्शंस हैं माउथ के, वो सारे के सारे मेंटेन करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अतुल नारायणकर है। मैं वोखाट हॉस्पिटल मीरा रोड यहाँ से एज अ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। मैं कैंसर पेशेंट्स ट्रीट करता हूँ विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट ट्रीटमेंट मोडालिटी, जैसे कि कीमोथेरेपी है, टारगेटेड थेरेपी है, हार्मोनल थेरेपी और इम्यूनोथेरेपीज है। इस कैंसर सेंटर में किस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं? जी, वोखाट कैंसर सेंटर में हम एक कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर देते हैं जिसमें हम कैंसर ऑर्गन स्पेसिफिक कैंसर यूनिट्स हमने बनाए हैं। राइट फ्रॉम द स्क्रीनिंग फॉर द कैंसर वी हैव फैसिलिटीज़ फॉर कैंसर डायग्नोसिस। वी ऑल्सो हैव फैसिलिटीज़ फॉर कैंसर सर्जरीज इंक्लूडिंग ऑल हेड टू टो कैंसर्स। वी हैव फुल टाइम सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एज वेल एज मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। तो जो भी कैंसर के रिलेटेड जो भी डायग्नोसिस, स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट मॉडलिटीज है, वी हैव एवरीथिंग अवेलेबल विद अस।